पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 के 5643 प्रोजेक्ट में से 2593 मुकम्मल। लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3705 में से 2274 मनसूबे मुकम्मल। वासा लाहौर के 252 में से 170 मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए। ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से मज़ीद जानते हैं। हसन, बताइए इस इजलास का अहवाल। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के 5643 प्रोजेक्ट में से 2593 मुकम्मल कर लिए गए हैं और लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 3705 में से 2274 मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं। वासा लाहौर के 252 में से 170 मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं। वासा प्रोजेक्ट से मुंसलिक 1573 मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरीम नवाज शरीफ की रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हदायत जारी की है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज 1 के नवंबर 2025 में तकमील का हदफ रखा गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज 2 में लामा इकबाल, वागा और अजीज भट्टी टाउन की 140 स्कीमें शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 190 के करीब शहरों की तामीरों, मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई। फेज 1 के तहत ज्यादा खराब हालत वाले गली मोहल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला किया गया है। 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। पंजाब के 66 शहरों में वाटर टैंक, ड्रेन डिस्पोजेबल स्टेशन और डिस्पोजल स्टेशन और उसके साथ ट्रंक सीवरेज वगैरह बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर में 189 से डिस्ट्रिक्ट को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। जी, आपका शुक्रिया हसन। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स चोरी के तदारुक के लिए अहम इकदाम। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की इतला देने वाले शहरियों को इनाम दिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी का खोज लगाने वाले एक्साइज ऑफिसर्स को भी इनामी रकम मिलेगी। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ने प्रॉपर्टी टैक्स तरमीम बिल 2025 मंजूर कर लिया है। पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 में विसल ब्लोअर से मुतल्लिक बड़ी तरामीम मंजूर। टैक्स चोरी, बदनवानी और करप्शन की इतला देने वाले शख्स को विसल ब्लोअर कहा जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइए इस बारे। असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की इतला देने वाले शहरियों को इनाम दिया जाएगा। खुफिया प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की एक्साइज ऑफिसर खोज लगाएगा तो उसे भी कारकर्दगी बुनियाद पर इनाम रकम मिलेगी। हुकूमत ने पंजाब अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 में विसल ब्लोअर से मुतालिक बड़ी तरमीम मंजूर की है। टैक्स चोरी, बदनवानी या करप्शन की इतला देने वाला शख्स विसल ब्लोअर कहलाएगा। एक्ट के मुताबिक जिसकी कायमा कमेटी ने मंजूरी दी है, जो लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुआ, उसके मुताबिक विसल ब्लोअर को फराहम करदा मालूमात पर टैक्स या जुर्माना वसूल करने की सूरत में इनाम दिया जाएगा। इनामी रकम टैक्स चोरी के मुकदमे में लगने वाले जुर्माने से अदा की जाएगी। नाकाबिले भरोसा पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद या पहले से मालूम इतला पर इनाम नहीं दिया जाएगा। इनाम उसी सूरत दिया जाएगा जब मालूमात से टैक्स या जुर्माना वसूल हो। हुकूमत विसल ब्लोअर के लिए इनामी स्कीम का तरीक़ेकार और तनासब भी मुकर्रर करेगी। महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के अफसरान को भी टैक्स चोरी पकड़ने पर इनाम मिलेगा। अफसरान को इनाम टैक्स वसूली के बाद और कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाएगा। कलेक्टर टैक्स चोरी या छुपाने की सूरत में मुतलका जिम्मेदार अफसर का तयन करेगा। हुकूमत अफसरान के इनामात के लिए इनफरादी या इज्तिमाई कारकर्दगी की बुनियाद पर तरीक़ेकार तय करेगी। तरमीमी बिल का मकसद शफाफियत, एहतसाब और शहरी शमूलियत को फरोग देना है। यह पंजाब हुकूमत का दावा है। और ये भी कहा गया कि बिल के तहत खुद तशखीसी निज़ाम की गलत इस्तेमाल पर निज़ाम रखने के लिए इनामी स्कीम मुतारफ करवाई जा रही है। और फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत जायदाद टैक्स की बुनियाद किराए के बजाय DC वैल्यू पर मुंतकिल की गई है। तरमीम शुदा कानून से जायदादों की जांच सादा, तेज और गलत बयानी से पाक होगी। बिल के तहत टैक्स रिपोर्टिंग, जांच और वसूली का अमल मजीद मौसर बनाया जाएगा। FBR और कस्टम्स की तर्ज पर प्रॉपर्टी टैक्स में भी इनामी स्कीम का निफाज किया गया है। विसल ब्लोअर कानून से अवाम को टैक्स निज़ाम में निगरानी और शमूलियत का इख्तियार हासिल होगा। पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल 2025 आइंदा पंजाब असम्बली के होने वाले इजलास से मंजूर भी करवा लिया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया हसन। शहर के मौसम की बात करें तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वक्फा से बारिश का सिलसिला जारी। बारिशों के जारी स्पेल में कुछ वक्फे के बाद बादल एक मरतबा फिर बरस पड़े। बारिश से मुतालिक मजीद सूरत हाल बता रहे हैं सोहेल कैसर। बताइए सोहेल।
देखें, रात और सुबह के तेज़ तरीन स्पेल्स के बाद बारिश में कुछ वक्फा तो आया, लेकिन आसमान पर छाई हुई काली घटाएं भरपूर तरीके से ये ऐलान कर रही थी कि बादलों का भी मज़ीद बरसने का मूड है, क्योंकि उनका अंदाज़ ही कुछ इस तरह का था। और वही हुआ कि फिर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला चलता रहा, और अब से बस कुछ ही मिनट पहले एक मरतबा फिर अच्छी तेज़ बारिश हुई है शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिनमें लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, निश्तर टाउन, इकबाल टाउन वगैरह शामिल है, और उनके साथ साथ किनाल रोड। और ये जो स्पेल अभी ख़त्म हुआ है बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए आया, और इसमें सबसे ज़्यादा 29 मिलीमीटर बारिश जो है वो जौहर टाउन में रिकॉर्ड की गई, और 19 मिलीमीटर निश्तर टाउन, और 19 मिलीमीटर ही इलामा इकबाल टाउन में रिकॉर्ड की गई। और उसके साथ साथ कुछ दीगर इलाकों में भी बारिश हुई, लेकिन इस मिकदार से वो बारिश कम थी। अब एक मरतबा फिर हल्का सा वक्फा आया है, और कुछ मालूम नहीं कि जब हम अपने नाजरीन को ये बता रहे हों कि अब बारिश में थोड़ा सा वक्फा आया है तो एक मरतबा फिर बारिश शुरू हो जाए। इसीलिए हम अपना छाता हर वक्त अपने साथ रखते हैं, वो सामने पड़ा है। अब थोड़ा सा वक्फा तो आया है, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि बादलों के बरसने का जो सिलसिला है वो अभी मज़ीद चलता रहेगा। कल शाम तक तो इसके चलने के भरपूर इम्कानात हैं, और उस दौरान वक्फा भी आता रहेगा। बट दुआ है कि बहुत तेज़ बारिश ना हो, जिस तरह गुज़श्ता रात लाहौर के एक इलाके में 171 मिलीमीटर तक बारिश बरस गई थी, और पूरे शहर में भी बड़ी मिकदार में बारिश हुई, जिसके बायस शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी थी। और दूसरी तरफ PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि जनाब आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जो दरिया हैं उनके बहाव में इजाफ़ा हो सकता है, और इसके साथ साथ डेरा गाजी खान के जो सैलाबी नदी नाले, जिनको उर्फ़े आम में रोदकोहियाँ कहा जाता है, वहाँ पर भी फ्लैश फ्लडिंग का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है, और वहाँ इर्द गिर्द रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। जी, आपका शुक्रिया। बागवानपुरा में मूसलाधार बारिश के बायस मकान की खस्ता हाल छत ज़मीन बोस हो गई। घर की छत गिरने से मियाँ बीवी और उनका बच्चा जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या सुबह 6 बजे करीब पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले दबे अफराद को निकाला। मज़ीद सूरत हाल सामिया सईद से जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मोमिनपुर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मानसून की बारिशों ने जो है वो तबाही मचाई हुई है, और मानसून की बारिशों के बायस ही जो है वो यहाँ पर मोमिनपुर के इलाके में एक छत गिरी है, जिससे 3 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो गए हैं, जिसमें मियाँ बीवी और उनका 14 साला बच्चा साहिल शामिल हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पूरा इलाका ही जो है वो सोगवार है। रेस्क्यू टीमों ने जो है वो मलबे तले से डेड बॉडीज़ निकाल ली हैं। मेरे साथ यहाँ पर इनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या रिश्ता था आपका, और ये कब वाकया पेश आया, क्या देखा? हमने तो सुबह ही पता चलिया है कि मैं कह रही हूँ कि साहिल नहीं आया। मैं आवाजा देंदा सी बड़ी मामा दरवाजा खोलो, तो नहीं आया। मैं क्या साहिल नहीं आया, नाल जान मसाया ने कहा थोड़ी छत डिगी है, थानू नहीं पता। मैं क्या नहीं, सानू नहीं पता सी। फिर वेख्या छत ते चढ़ के दीवार नाल वेख्या तो सारा कुछ थल्ले ही आया पिया। फिर असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ कर लिया ते सारे इकट्ठे हो गए ने। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गम जो है वो सारे रिश्तेदार ही जो हैं वो यहाँ पर गम की हालत में मौजूद हैं, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे जो है ये छत गिरी है। छत गिरने की इतला जो है वो रिश्तेदारों को यहाँ पर मौजूद हमसाए जो हैं उनकी तरफ से मिली है। उसके बाद जो है वो रेस्क्यू को भी कॉल की गई है, लेकिन जब तक वो आए और यहाँ से मलबा हटाया गया तब तक जो है वो तीनों अफराद जाम बहक हो चुके थे। जी, आपका शुक्रिया। शाहदरा टाउन के इलाके में शहरी मोटरसाइकिल समेत पानी में गिर गया। शाहदरा के इलाके रसूल पार्क में बारिशों के बायस जगह जगह पानी जमा। शाहदरा के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं, जिसके बायस गलियों और बाज़ारों में गड्ढे मौजूद हैं। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शाहदरा टाउन का इलाका है जहाँ शहरी मोटरसाइकिल समेत पानी में जा गिरा है, और वहाँ मौजूद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत उस शख्स को पानी से निकाला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। करीम बासिल साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मुल्क में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के जो कंपनीज़ हैं उनको लाया, और उनको हमारा सॉफ्ट इमेज जो है वो मुतारिफ़ कराया। मैं समझता हूँ कि हाफिज़ तैर महमूद अशरफी साहब इस मुल्क का सरमाया है, और अल्लाह ने इन्हें बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं। आज का जो इवेंट है इसका वाज़ह सबूत है कि गल्फ़ कंट्रीज़ से
मुस्लिम ममालिक से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो मजहबी टूरिज़म के हवाले से यहाँ पे आईं और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में हज और उम्रा के लिए जाते हैं पूरा साल। लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो है ईरान, इराक़ और शाम में जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि यहाँ पे इन चीज़ों को खोला जाए और इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये बात बताई जाए कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे सब खैर है, इसके लोग मोहब्बत करने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे ये भाई यहाँ पे आएँ और यहाँ के दरवाज़े जो है वो खोले जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब की और मैं तो समझता हूँ कि अगर इन्हें प्रॉपर सपोर्ट किया जाए तो अल्लाह ने ये इन्हें सलाहियतें दी हुई हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं बहसीयत गवर्नर पंजाब मेरा पूरा ऑफिस इनके साथ शामिल है क्योंकि मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क का इमेज बेहतर करना है। अब अल्लाह ने ये जंग के बाद हमें जो टाइम दिया है इसमें हमने सर जोड़ना है, अपनी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है और वो तब ही हो सकती है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे इत्मीनान जो है इस मुल्क पे बहाल हो। तो मैं फिर एक दफ़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ हाफिज़ साहब को, इनकी पूरी टीम को और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इन्होंने यहाँ पे बुलाया और इज़्ज़त दी। बहुत शुक्रिया। أخ باسل تكلم بالعربية وإنجليزي. أيوه شكر. نعم. نشكر سيادة بنجاب والشيخ طاهر على الترحيب بنا في دولة باكستان الشقيق، وهذه الدورة الرابعة عشر على مستوى الرابعة وعشرين على مستوى الدول الإسلامية الكبرى. کہتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں محترم جناب گورنر صاحب کا، یہ ہمارا 24واں ایونٹ، لیکن ہم یہ لے کے اپنے برادر اسلامی ملک اور اسلامی دنیا کے ساتھ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں ہم اور پاکستان سے اور پاکستان کے اندر دونوں طرف ٹورزم کو فروغ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے لاکھوں زائرین ایران اور عراق جاتے ہیں اور اس حوالے سے بھی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو حکومت اقدامات کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہیں۔ ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جس سے ہمارے دوست ممالک کو کوئی ہم سے گلہ نہ ہو۔ آج جو وفاقی وزیر صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے سردار صاحب کی، ہمارے دوست ممالک ہم سے یہ شکوہ چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں کہ باقی دنیا سے بھی زائرین آتے ہیں، آپ کے ہاں سے نظام بننا چاہیے۔ تو اگر ایسا نظام جس طرح کے ابھی ہمارے وزیر داخلہ وہاں گئے ہوئے تھے یا ایسا سلسلہ کار بنتا ہے، عمرہ اور حج اور زیارات، یہ ایک سسٹم وہ ممالک اپنے لیے بہتر سے بہتر کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سعودی عرب یا عراق اور ایران یا مصر، اردن وہ 100 ملکوں کے لیے اور نظام بنائیں، ہمارے لیے اور بنائیں۔ وہ برادرشپ میں ہمیں تعاون تو دیں گے لیکن ان کے قوانین کو ماننا اور وہاں کے جو ضوابط ہیں ان کو ماننا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میں بڑی اس جنگ کے بعد جو اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے، وہ ایران کی فتح ہو، وہ پاکستان کی فتح ہو، وہ اسلام کی فتح ہے۔ اس کے بعد جو مزید بہتری آئی ہے اور مزید بہتری آئے گی اسلامی دنیا کے اندر، پاکستان اس کا اہم مرکز ہے۔ جیسے ابھی گورنر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جو ہمارا مقام پہلے بھی عالم اسلام میں تھا لیکن اس جنگ کے بعد اللہ نے اور بڑھایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم مذہبی ٹورزم کو، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنر صاحب کا کیونکہ پنجاب میں بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگوں کے مقدسات ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ باسل بھائی، ہمارے امین اللہ بھائی، انہوں نے پہلے بھی ہمیں کہا ہے کہ دنیا سے جو ان مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو پاکستان لانا اور ان کو اس سے، اور گورنر صاحب کے اس تعاون کے اعلان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ شہر میں موسلادھار بارش سے کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر، نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں تاحال بارش کا پانی موجود۔ پنجاب اسٹیڈیم کے داخلی دروازے کے باہر سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ہاکی اسٹیڈیم اور LCC گراؤنڈ میں بھی بارشی پانی موجود۔ مزید تفصیلات نمائندہ لاہور نیوز اسامہ غوری سے جانتے ہیں۔ اسامہ بتائیے۔
देखिए, शहर लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश से जहां शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, वहीं पे खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं। और इस वक्त मैं निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं। यहां पर भी हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं जिस सड़क पर मौजूद हूं, ये पंजाब स्टेडियम का जो दाखिली दरवाज़ा है उसकी सड़क है। और यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये पूरी सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर पानी ही नज़र आ रहा है और वासा की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इस पानी को निकालने की कोई तरकीब नहीं की जा रही। एक पंप यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल वो पंप भी बंद कर दिया गया और पानी स्टिल यहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो लोग आ जा रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि आजकल स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब के ज़रिए तमाम समर स्पोर्ट्स कैंप्स का इनेकाद भी किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खेलों की सरगर्मियाँ भी मुतासिर होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ताहाल इस पानी को निकालने की निकासी आपकी कोई तरकीब नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश जो है उसका सिलसिला गुज़श्ता जो शुरू हुआ था, 1-2 दिन से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, वो 24 घंटे जो मज़ीद हैं वो बारिश जारी रहने का इम्कान है। और इसी तरह शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो पानी जहाँ पे खड़ा हुआ है उसके करीब ना जाएं, बिजली के खंभों से दूर रहें। और इसी तरह शहर लाहौर में जहाँ नशेबी इलाके ज़ेरे आब है, वहीं पे खेलों की सरगर्मियाँ भी मुतासिर हैं और ताहाल इस पानी को नहीं निकाला जा सका। जी, आपका शुक्रिया उसामा। आइंदा 2 रोज़ में पंजाब के बड़े शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, दरिया रावी और चनाब के मुल्हिका नालों में दरमियाने दर्जे की तुग़यानी का इम्कान। DG PDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। दरिया जेहलम में मंगला और चनाब में मराला के मुकाम पर पानी में इजाफे का इम्कान। सुहेल कैसर से मजीद जान लेते हैं, बताइए सुहेल। जिस तरह शदीद तेज मूसलाधार बारिशों का सिलसिला पंजाब के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में भी चल रहा है, तो इसी तरह जो दरिया हैं उनके बालाई तास के इलाके जो हैं वहाँ पर भी बारिशें बरस रही हैं। और इसी तनाज़ुर में PDMA की तरफ से एक मरतबा फिर ये अलर्ट जारी किया गया है कि आज से लेकर कल के दौरान, यानी तकरीबन 24 घंटों के दौरान डेरा गाजी खान डिवीजन के पहाड़ी नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। और इसके साथ साथ अगर बारिश का सिलसिला इसी शिद्दत के साथ चलता रहा तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो पंजाब के बड़े शहर हैं, जिनमें लाहौर भी शामिल है, वहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद हैं, जिसकी एक झलक हम जो रात को और सुबह के औकात में बारिश बरसी है उस दौरान देख भी चुके हैं। आपका शुक्रिया सुहेल। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत मानसून कोऑर्डिनेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट का इजलास। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑफिसर्स ने जेल रोड पर ट्रैफिक दबाव के हल के लिए तजावीज़ पेश की। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ट्रैफिक रवानी के लिए इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक इंतजामिया और टीपा प्लानिंग मुकम्मल करें, ट्रैफिक रवानी को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी बताइए इमरान। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत मानसून कोऑर्डिनेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट का इजलास है। इजलास के मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑफिसर ने जेल रोड पर ट्रैफिक के दबाव हल के लिए तजावीज़ पेश की। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ट्रैफिक रवानी के लिए इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि ट्रैफिक इंतजामिया और टीपा प्लानिंग मुकम्मल करें। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा, पेट्रोल और डीजल महंगा होने के मनफी असरात ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ने लगे। हुकूमती नोटिफिकेशन के बगैर मजदा एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए बढ़ा दिए। किराए में इजाफे के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अवामी शिकायत के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से, बताइए ज़ैन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात रूनुमा होना शुरू हो चुके हैं और महंगाई की एक नई लहर का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत की तरफ से डीज़ल के नर्ख में 12 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। अभी तक बगैर हुकूमती नोटिफिकेशन के पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की तरफ से गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5%, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 7% तक इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदामी बाग लारी अड्डा में, और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनकी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको टिकट मिले। लेकिन जैसे ही आज वो लारी अड्डा पर पहुँचे तो जिन निर्ख पर पहले टिकट मुयस्सर थी, अब उससे ज़ायद निर्खों पर ज़ायद किराए इनसे वसूल किए जा रहे हैं। तो मुसाफिरों से गुफ्तगू करते हैं, कहाँ पे ट्रैवल करना है, किरायों में जो इजाफा हुआ उसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे ये फ्यूल में और डीज़ल में इजाफा हुआ है, उस वक़्त से 5 से 10% किराए बढ़ गए हैं, और जो गाड़ी वाले किराया कम लेते हैं वो ज़्यादा गाड़ी ओवरलोड कर लेते हैं।
عوام بہت پریشان ہے اور ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیزل پٹرول کا جو ہے اضافہ نیچے کیا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈیزل کے نرخوں میں اضافہ ہو گیا، کرائے بھی بڑھ گئے ہیں. سر ادھر سواری بہت زیادہ ہوتی تھی، جب سے ڈیزل بڑھا ہے نا سواری کم ہو گئی ہے بالکل ہی. غریب آدمی بالکل پھنسی جا رہا ہے. اب سیالکوٹ کا کرایہ 850 ہو گیا، 15 دنوں میں 150 روپے بڑھ گیا. اب کون جائے گا بتائیں؟ یہاں اوپر سے خرچے ہیں ادھر. یہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں یہاں سے لاری اڈا بادامی باغ سے، ان کی آپ نے گفتگو سنی. لوگوں کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو کرایوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے غریب آدمی پس رہا ہے. حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ کرائے بھی کم ہوں اور یہ جو مہنگائی کی لہر آ چکی ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. آپ کا شکریہ. اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کا پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کے آفس کا دورہ. پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد سے ملاقات کی ہے. سید فرحاد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کے لیے اسپیشل سیل قائم کر دیا گیا. اوورسیز پاکستانی کسی بھی قسم کی شکایات پراسیکیوشن آفس میں جمع کروا سکتے ہیں. محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں. بتائیے اشفاق. جی بالکل، اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے پراسیکیوشن آفس کا وزٹ کیا ہے اور اس حوالے سے وفد کی سربراہی معروف بزنس مین اشفاق احمد نے کی ہے اور اس موقع پر پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے اس وفد کا استقبال کیا ہے اور ان کو پراسیکیوشن کے آفس کے مختلف شعبوں کا وزٹ بھی کروایا ہے. اس وقت سب سے پہلے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب سے بات کریں گے. دیکھیں اشفاق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہماری بالکل ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی تصور ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا زر مبادلہ ہے اس میں بہت بڑے کنٹریبیوشن جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کا ہے. تو جو آج اشفاق صاحب ہمارے پاس یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے جو کنسرن ہے وہ بالکل ہمارے بھی کنسرن ہے اور سی ایم پنجاب صاحب کا جو وی این ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کو ہم پرائرٹی پہ دیکھیں گے. ان کے خلاف انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ میرٹ پہ ہوں گی اور جو ان کے مقدمات ہیں ان کا جلد از جلد فیصلہ ہوگا. اور جو قبضہ مافیا ہے، اگر ان کی کوئی پراپرٹیز ہے بنا دی ہے، ان کے کیسز کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹرز تعینات کیے جا رہے ہیں. اور جو اشفاق صاحب سے ابھی ڈسکشن میں چیز سامنے ایک جو ایئرپورٹ کے اوپر ایجنسیز کی طرف سے جو ان کا اوورسیز پاکستانیوں کے آنے پہ جو ایشوز ہیں وہ بالکل میں ڈسکس بھی کروں گا. آئی ول ڈسکس ود پرائم منسٹر ایز ویل کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایئرپورٹس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ان کے لیے بیٹر سے بیٹر معاملات کیے جائیں. اشفاق صاحب کیا کہیں گے؟ اب آج آپ نے وزٹ کیا ہے یہاں پر. جی میں پہلے تو شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہم اوورسیز کو عزت دی ہے اور اتنا ٹائم ہمارے لیے نکالا ہے اور سارے آفس کا ہم نے جو وزٹ کیا ہے تو بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ جتنے ان کے پاس ٹیم ہے بہت محنتی ٹیم ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. جی بالکل، اوورسیز پاکستانیوں کو یقین دلایا ہے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی یہاں پر ناانصافی ہوئی ہے پولیس کی جانب سے یا زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں تو ان کے کیسز کے لیے اسپیشل پراسیکیوٹرز تعینات کیے جائیں گے تاکہ ان کو انصاف کی فراہمی کو جلد از جلد یقینی بنایا جا سکے. جی آپ کا شکریہ.